चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कल मैंने शायद आपको अटेंडेंस बनाना सिखाया था, स्कूल में अटेंडेंस कैसे लगाते हैं, और वो फार्मूले बन गए थे सब। टफ तो नहीं है ना, बहुत सिंपल फार्मूले, बहुत इजी फार्मूले, ठीक है। उसी के आगे चलते हैं आज। तो हम ये वाला आज चार्ट बनाएंगे, ठीक है। सबसे ऊपर आनंद कंप्यूटर एकेडमी नाम लिख देना है, ये तो लिख सकते हो ना आप, ठीक है, लिख दोगे, ठीक है, लिख देना। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट डेटा हमने लिख दिया, 12th का डेटा है हमारे पास, और इस टाइप से हमारे पास कोई सा डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर वगैरह कुछ लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया, यहाँ पर इधर हमने ये सारी चीजें लिख दी, है ना। इस टाइप से हमने क्या है उसको डेटा को बनाया है। यहाँ पर एड्रेस लिख दिया, मैथ्स, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी। अच्छा, डबल डबल हिंदी हो गया क्या? अच्छा, मैंने डबल बोल दिया, ठीक है ना। ये सारे नंबर है। फिर यहाँ पर मिनिमम नंबर कितने आए, मैक्सिमम कितने आए, टोटल नंबर कितने आए, परसेंट कितने आए, ये हम आज सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, इस टाइप से ये बनाना, फॉर्मेट बनाना तो बहुत इजी है। मैं डायरेक्ट फार्मूला बता दूं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, है ना। डायरेक्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इतना मैं पूरा कर देता हूँ कट। इतना तो आप बना ही लोगे, हिंदी तक तो बना लोगे ना। अब मिनिमम नंबर निकालना है, फार्मूला लगाएंगे, इक्वल मिनिमम MIN ब्रैकेट ओपन, और सबको सेलेक्ट कर लो और इंटर प्रेस कर दो, काम खत्म। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, है ना, तब ताकि और पूरा प्रॉपर पता चल जाए। ये देखो दिख रहा है। चलो, ये मिनिमम नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर आ गया, मतलब सबसे कम उसने 5 नंबर लेके आया एक सब्जेक्ट में। बहुत बढ़िया काम करा है। ऐसा कैसे आपको मैक्सिमम MAX ब्रैकेट ओपन, सबको सेलेक्ट कर लो और इंटर प्रेस कर दो। उसने 78 नंबर लेके आया है, ये भी बहुत बढ़िया काम करा है। अब हम टोटल नंबर कैसे निकालेंगे इसको समझिए आप। अभी मैं टोटल नंबर का फार्मूला जो बताऊंगा वो सिंपल वाला बताऊंगा, बट ये वाला फार्मूला मार्कशीट में अप्लाई नहीं होता। अब मुझे ये बताओ, जो 5 नंबर जिस सब्जेक्ट में आए हैं, कौन सब्जेक्ट में आए हैं, केमिस्ट्री में, इसमें ये पास है कि फेल है, आप खुद बताओ। फेल है, तो जब फेल है तो इसके नंबर तो जुड़ेंगे नहीं ना टोटल नंबर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसके नंबर नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? वो फेल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सम वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। सम तो लगाएंगे, पर हमारे साथ कंडीशन बन रही है। क्या कंडीशन बन रही है? कि जो फेल है उसको नहीं जोड़ना है, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। इस कंडीशन में हम कैसे करेंगे, जोड़ना भी है और कंडीशन भी लग रही है। कंडीशन के लिए इफ, और जोड़ने के लिए मतलब सम इफ। मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर? सम इफ, न कि सम, ठीक है। कभी सर ने यदि सम बताया होगा तो उन्होंने नॉर्मल फार्मूला बता दिया होगा, बट हमको यहाँ पर अप्लाई करना है सम इफ। आ जाओ, ठीक है। इक्वल के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, सम लिखना है। इफ, बात को ध्यान से समझो, मैं इफ क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि हमें फेल वाले को नहीं जोड़ना, इसलिए इफ लगाया, नहीं तो मैं सम में भी मेरा काम बहुत अच्छा हो जाता। इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन करो, ठीक है। अभी जो लोग नए हैं उनको समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, अलग से पढ़ा देंगे, ठीक है। अभी देखते जाओ आप। इक्वल सम इफ करा, अब सारे का सेलेक्ट कर लेना। अच्छा, कल याद आ रहा कुछ, कल हमने क्या करा था, कौन सा फॉर्म लगाया था? काउंट इफ। काउंट इफ में भी वैल्यू सेलेक्ट करी थी, फिर कॉमा डबल कॉमा में उसको मेंशन करा था कि भैया फलानी चीज को हमको गिनना है। अब यहाँ पर भी हमको बताना पड़ेगा, क्या बताना है? हाँ, इसमें कैसे मतलब बताएंगे, चलो बताओ। चलो ठीक है, आगे देखो। अब तो कॉमा डबल कॉमा क्या करना है हमको, किस नंबर को जोड़ना है? जो 33 है ना, प्रेजेंट ऑप्शन नहीं, जो 33 है या 33 से ऊपर है, यानी कि ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू होगा किसके? यदि इक्वल टू नहीं लगाओगे तो 33 वाला को फेल कर दोगे। 33 वाला फेल होगा क्या, आप बताओ? नहीं होगा ना। इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, ध्यान से समझो बात को, ब्रैकेट ओपन करा, सबको सेलेक्ट कर लेना, कॉमा लगाना, डबल इनवर्टेड कॉमा लगाना, उसके बाद में ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन इसलिए लिखा क्योंकि 33 से बड़ा नंबर जोड़ना है, और इक्वल टू इसलिए लिखा क्योंकि 33 को भी शामिल करना है। यदि 33 को शामिल नहीं करना होता, मतलब करना होता और इक्वल नहीं लगाना था, तो आप लिखते 32.9। इससे अच्छा तो इक्वल टू लगा दो, क्योंकि आगे हमको और काम पड़ेगा, ठीक है।
डबल इन्वर्टेड कॉमा जब लगाते हैं तो क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, ब्रैकेट को क्लोज करा और इंटर करो। अच्छा, आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, ये 5 को जब मैं 6 कर दूंगा तो यहाँ पर 204 की जगह क्या आएगा, कोई बताओ, समझदार व्यक्ति बताओ। ये 5 को 10 करूंगा मैं, उसके 5 गलती से मैंने लिख दिया, वो 10 नंबर थे, ठीक है। 10 यहाँ पे करूंगा तो 204 की जगह क्या आएगा, क्यों 210 तो आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि वो तो फेल है जब तक उसके 33 नंबर नहीं आएंगे। वैसे एक्चुअल में होता क्या है, 100 में से 30 नंबर प्रैक्टिकल के, 70 नंबर थ्योरी के, बट हम मान रहे कि 100 नंबर के पेपर हो रहा है ना, क्योंकि वो फिर और लफड़ा हो जाएगा, आपको बोलोगे 70 नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसलिए अभी आप 100 पे चलो, फिर मैं धीरे से नेक्स्ट स्टेप पे भी आएंगे, बात को समझो। मैं इसको 10 कर रहा हूँ, नंबर बढ़ना नहीं चाहिए, तब हमारे काम की बात है। अब इधर तो बढ़ेगा क्योंकि भैया सबसे छोटी संख्या निकालेगी, है ना। यहाँ पर मैंने 32 कर दिया, बड़ा क्या, वो जब तक 33 नहीं होगा तब तक वो नंबर कोई काम का नहीं हमारे, वो तो फेल माना जाएगा। हमने करा 35 कर दिया, ऑटोमेटिकली नंबर बढ़ गए, समझ गए। तो ये फार्मूला अप्लाई हम करेंगे, अभी मार्कशीट बनाना सिखाऊंगा मैं मंडे आपको, मार्कशीट बनाएंगे हम 8th की, 10th की, 12th की, इसी पे बनेगी, बिल्कुल सेम। ऐसा लगेगा कि यार इसकी फोटोकॉपी करके मैं दे दूं किसी को, ठीक है, ऐसी मार्कशीट बनाएंगे हम। फार्मूला सेम अप्लाई करेंगे, कौन सा, सम इफ, न कि सम। आपके जितने भी एमपी बोर्ड के, सीबीएसई के रिजल्ट आते हैं, आप उसमें देखते हो 500 में से किसी को 600 में से नंबर मिलते हैं, कोई फेल होता है, कोई सप्लीमेंट्री देता है, ठीक है, वो सारे के सारे कैलकुलेट सम इफ वाला फार्मूला से होगा। ये पहला फार्मूला हो गया, है ना। आगे चलो इधर, ठीक है, ये टोटल फार्मूला हो गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पर परसेंट, ठीक है, क्या निकालेंगे, परसेंट। परसेंट के 2 फार्मूले होते हैं, अभी इजी वाला बता देता हूं, पर इजी वाला फार्मूला हमको करना नहीं है, क्योंकि जैसे बेस्ट 5 का ऑप्शन चलता है, आपको शायद हट रहा है, मेरे को सुनने में ये है ना, बेस्ट 5 हट जाएगा तो फिर बेस्ट 6 ही होगा। अरे सुनो तो, हमारे समय में तो नहीं था भाई, है ना, तुम लोगों को दी अच्छी बात है। तो जैसे आप बेस्ट 5 का ऑप्शन है, पेपर हमने कितने दिए हैं, 6, मतलब 6 दिए हैं पेपर, ठीक है। अरे 10वीं में 6 पेपर होते हैं यार, 10वीं का बता रहा हूँ, 10th का बता रहा हूँ, 6 पेपर दिए होंगे, जिसमें से आपको जिसमें कम नंबर आए उसको छोड़ दिया, ठीक है। पर जो नंबर कैलकुलेट होंगे वो तो 500 से ही होंगे ना, तो वहां पर ये वाला फार्मूला काम नहीं करेगा, वहां पर हम जो लेंदी वाला फार्मूला करेंगे वो वाला काम करेगा। पहले सिंपल बता देता हूँ, फिर ओरिजिनल फार्मूले पे जाएंगे। इक्वल, अच्छा दिख रहा है कि नहीं तुमको, दिख रहा है, कलर हटाऊं क्या उसका, ठीक है। इक्वल, सबसे सिंपल बात है, टोटल नंबर अपॉन टोटल सब्जेक्ट। क्या बोला मैंने, इक्वल टोटल नंबर कहाँ है सर, यहाँ पर है, अपॉन यानी कि भाग देना है हमको, ठीक है, डिवाइड करना है, सिंबल लगा देना अपॉन में। कितने सब्जेक्ट हैं, गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5, तो 5 और एंटर कर देना। ये इसके भैया फलान, ये इस व्यक्ति के जो राजू है, इसके नंबर कितना है, 47.8, ठीक है। क्या करा, वैसे ही है, ठीक है। तो इसके क्या हो गया, ये नंबर आ गए इसके, ठीक है, समझ गए। ये परसेंटेज हमने निकाल लिया। एक फार्मूला और आता है इसका, वो फार्मूला ऐसा बनता है कि आपको पहले टोटल नंबर को सेलेक्ट कर लेना, बता ही देता हूँ क्या, बता ही दूं क्या, बता ही देता हूँ, है ना। ये यहाँ पे बता देता हूँ, अभी समझ जाओ, बेसिक है ना, उसको माइंड मत करो, मैं उसको अलग से लिखवाऊंगा आपको। इक्वल करो, ओरिजिनल फार्मूला बता रहा हूँ आपको, ठीक है, सब्जेक्ट नंबर इंटू 100, ये सब में काम करेगा, भले तुम कॉलेज हो, कॉलेज का रिजल्ट तुमको चेक करना है, ठीक है, कोचिंग का करना हो, कोई सा भी सेम सिंपल काम है। इक्वल सब्जेक्ट नंबर इंटू 100, सब्जेक्ट नंबर इंटू 100 अपॉन टोटल सब्जेक्ट नंबर, अपॉन 100 का पेपर है तो सबसे ज्यादा कितने नंबर लाओगे, 100 नंबर ही ला सकते हो, उससे ज्यादा नंबर नहीं आएंगे। तो हमने लिखा कि भैया एक पेपर 100 का है तो 5 पेपर 500 के हो गए, तो हमने 500 लिख दिया। बात समझो, इक्वल सब्जेक्ट नंबर इंटू 100 अपॉन टोटल मैक्सिमम नंबर, टोटल मैक्सिमम नंबर 500 500, इंटर करो। अब बोलो सर सेम आया, तो भैया सेम ही तो आ गया, ठीक है।
बट यहाँ पर कभी क्या होगा, जैसे मैंने बोल दिया कि 120 का पेपर है, तो फिर यहाँ पर उल्टा सिस्टम हो जाएगा। अब 120 का पेपर का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर कितने हो गए, 600 हो गए। कैलकुलेट करोगे आप 120 इंटू 5 करो, 600 हो जाएगा। पर यहाँ तो हमारा कैलकुलेशन वही 5 से चल रहा है क्योंकि सब्जेक्ट 5 है। बट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 600 500 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर उस कंडीशन में हम 600 लिखेंगे। समझ गए, जब वो कंडीशन बनेगी तब मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी तो यही कंडीशन बन रही है हमारे पास, तो आप फार्मूला यही लगाना, परसेंटेज वाला, इक्वल सब्जेक्ट नंबर इंटू 100 अपॉन टोटल मैक्सिमम नंबर। ये फार्मूला आप अप्लाई करना, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा आपका। बट अभी इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा ऊपर, पास और फेल, मतलब हमको यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है, पास और फेल का। अब पास और फेल के जो फार्मूले बनते हैं वो 2 फार्मूले, ठीक है। मैं तुमको सारी चीजें इसलिए बताता हूँ 2-2 3-3 फार्मूले, क्योंकि हर जगह कंडीशन अलग लगती है। आप बात को समझो, ठीक है। अब हमको पता है कि यार ये सब 10वीं पास हुए हैं, 10th पास हुए हैं, 500 से डिवाइड करना है। अब कभी तुम बोल रहे हो बेस्ट 5 हटा रहे, कभी लगा रहे, ठीक है। तो इसी में है ना हमको लफड़ा होता है। अब जैसा यहाँ पर पास और फेल वाला है, अब पास और फेल वाला काउंट कैसे होता है आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। जैसे 5 सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मानो आप एक सब्जेक्ट में वो फेल हुआ बाई चांस, तो उसको क्या फेल माना जाएगा या सप्लीमेंट्री माना जाएगा, आप बताओ। सप्ली माना जाएगा, वेरी गुड। 2 में फेल हुआ तो सप्ली मान लेंगे, बहुत बढ़िया। और 3 में फेल हुआ तो कब तक सप्ली देगा यार वो, 3 में फेल हुआ मतलब वो फेल माना जाएगा। बात को समझो, 5 सब्जेक्ट है, 3 में फेल हो गए तो तुमको 3 के एग्जाम थोड़ी ना देने देगा एग्जामिनर, आपको 2 के एग्जाम देने देता वो। अब आप 3 में फेल हो गए मतलब आपको डबल से वो पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। यदि वो 1 में पास है तो सब मतलब सॉरी 1 में फेल है तो उसको सप्ली मान लेंगे, 2 में फेल है तो भी सप्ली मान लेंगे, 3 में फेल हुआ तो फेल मानेंगे, 4 में फेल हो तो पूरी फेल हो गया बेचारा, और 5 में फेल हो गया। पास कब होगा ये बताओ, जब 5 में पास होगा तब पास होगा वो, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला मैं आज नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लफड़ा हो जाएगा। तो एक सिंपल वाला फार्मूला आज बता रहा हूँ, परसेंट बेस पर निकाल रहे हैं हम पास और फेल। बट ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, अभी बता रहा हूँ ये कहाँ पर लगेगा कहाँ पर नहीं लगेगा वो बाद में क्लियर करूंगा आपको, ठीक है। इक्वल मैंने बोला था आपको इसमें 3-4 दिन लगेंगे, है ना। क्योंकि अभी अपन ने स्टार्ट करा है और अभी अपने पास बहुत समय है, आप टेंशन मत लो। परसेंट बेस के हिसाब से ये पास है कि फेल है, कैसी बात करते हो, पास है ना परसेंट के हिसाब से। तो वो कितने नंबर लाया बेचारा, इक्वल इसके नंबर ज्यादा बन गए होंगे 12th में, कितने बने, नहीं माला वाला तो सब है पर कम बने इसलिए शर्मा रहा है, ठीक है। मेरे तो 33 थे इसलिए ज्यादा मैं, चलो फिर तो हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। आगे चले, पास और फेल है ना, इक्वल लगाया, पास कब होगा परसेंट के हिसाब से, हाँ वो 33 याद रखो तुम, बस वो चीज तुमको याद रखना है, ठीक है। 33 से या 33 से ज्यादा आया तो पास, 33 से कम आया तो इक्वल। अब यहां पर डायरेक्ट आपको लिखना इफ, हमने बस कंडीशन सिंपल तो बोली कि पास होगा, इतने नंबर आएंगे तो पास होगा, इतने नंबर फेल हो गया। और यहाँ पर जोड़ना घटाना तो है नहीं, तो उसके साथ में काउंट है इफ सम हम लगाते, समझ रहे। तो आपको बस इक्वल लगाना है, इफ लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो, वैल्यू कौन सी देखो इसमें लिखा भी है बहुत अच्छी, लॉजिकल टेस्ट या लॉजिकल वैल्यू, जो आपका अमाउंट मतलब जो भी वैल्यू आएगी। तो हमने बोला परसेंट सेलेक्ट कर लिया हमने, यदि ये परसेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा किसके, 33 के। अब खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि 33 के बराबर हुआ परसेंट या 33 से बड़ा हुआ, अब बड़ा कहां तक होगा 100 तक, ठीक है। तो उसको क्या मानोगे आप, पास की फेल, पास। तो कॉमा डबल कॉमा डिस्प्ले में जो शो करना होता है वो यहां पर हम क्या करेंगे लिख देंगे, ये हमने लिख दिया पास। बात को समझना, डबल ब्रैकेट कॉमा लगाओ। ये कंडीशन हर स्टूडेंट के साथ हो सकती है क्या बताओ, अरे कोई फेल होता है कि नहीं होता है। तो यदि ये कंडीशन हुआ तो पास मान लेंगे, अदरवाइज क्या मानेंगे, ये कंडीशन नहीं हुई तो फेल। तो कॉमा लगाना, डबल ब्रैकेट कॉमा में लिख देना फेल, इतना सा काम आपको करना। अच्छा इसको एक लंबी प्रोसेस भी, आप इक्वल लगा के इफ लिखो, ब्रैकेट सेलेक्ट करो, फिर वही सेल सेलेक्ट करना, फिर लेस देन 33 करके फेल लिख सकते तो भी काम करेगा। बट जब सिंपल बात है तो फिर इधर लंबा क्यों जाना, डायरेक्ट आपने इतना लिख दिया और डबल ब्रैकेट कॉमा करके
ब्रैकेट क्लोज कर देना। समझ में आ रही बात है? देखो बहुत सिंपल तरीके से, और मैं इसलिए धीरे से धीरे समझा रहा हूँ, समझ में जाए। एंटर कर दो, ये पास हो गया। अब इनके सबके नंबर कम करो, है ना जरा। अरे ये फेल हो गया और यहाँ पर फेल लिखा गया, ये एब्सेंट है रे, ठीक है। तो ये फेल हो गया, 10 नंबर लाया इसने, बहुत अच्छा काम करा, तो भी फेल है ना, ठीक है। ठीक है, तो ये फेल बता रहा, परसेंट इतने आए, तो ये फेल हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको पहले टोटल नंबर वाला लगाना सिखाया, और टोटल वाला क्या लगाया हमने? टोटल में कौन सा फार्मूला लगाया? अब भी तो पढ़ा है, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा। समीफ, उसके बाद में परसेंटेज में परसेंट लगा दिया, फेल में फेल वाला लगा दिया। मेरे को तुम्हारी स्थिति लग नहीं रही, तुम आगे आप पढ़ सकते हो, इसलिए आप ये वाले फार्मूले को पहले तो कॉपी में लिख लो आप, ठीक है। अच्छा, अभी ये आगे भी चलेंगे हम, अभी तो ग्रेड वाला फार्मूला आएगा। ग्रेड वाला बता दूं क्या? आप बताओ ग्रेड वाला फार्मूला बताना या नहीं बताना, हाँ या ना में जवाब दो डायरेक्ट। बता दूं? कल एक बार और बता दूंगा, आज और देख लो। चलो ग्रेड वाला, इसको पहले पास करो यार, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक, अब ग्रेड हम परसेंट बेस पर निकाल रहे हैं, ठीक है, और एमपी बोर्ड में परसेंट बेस पे ही ग्रेड निकलता है। ग्रेड का क्राइटेरिया रहता है 80 से ऊपर आए तो A+, या फिर मार्कशीट में देख लेंगे हम, अभी मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते कि यार ऐसा हो सकता है, ठीक है। 80 से ऊपर आया तो A+, 60 से ऊपर आया तो, अब 60 से ऊपर कहां तक? 80 तक जाएगा वो 80 के बाद तो उधर वो दूसरा कंडीशन लग जाएगी, ठीक है। तो 80 से ऊपर आया तो A+ मान लिया, 60 से ऊपर आया तो A मान लिया, 45 से ऊपर आएगा तो B, 45 से मतलब 33 से ऊपर आएगा तो C, और 33 से नीचे आएगा तो फेल, ठीक है। या डी ग्रेड मान दो आप उसको, डी ग्रेड कर देते हैं अपन उसको, क्योंकि तो फेल के लिए तो अपन बेसिकली 2-2 3-3 बार लिखेंगे फेल, तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। अब ध्यान से एक स्टेप को समझ लेना, बस पूरा फार्मूला हो गया, है ना। एक स्टेप को समझ लेना। इक्वल इफ किसको सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे? जो परसेंट आए हैं, बहुत बढ़िया, परसेंट को सेलेक्ट करा। ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यों लगाता हूं पता है ना आपको? उसको उस जैसे 80 लिखा मैंने, तो 80 वाली वैल्यू भी शामिल हो गई और उससे बड़ी वैल्यू भी शामिल हो गई, इसलिए हम इक्वल लगाते हैं, ठीक है। इफ ब्रैकेट ओपन, सेल सेलेक्ट कौन सी? परसेंट वाली, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, 80 लिख दिया, कॉमा डबल कॉमा। यदि 80 या 80 से बड़ा होगा तो क्या करोगे आप खुद बताओ? A+, तो हमने A+ लिख दिया, फार्मूला ऑटोमेटिकली हमको याद हो जाएगा, हमको करना नहीं, हमको तो बस सोचना है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ठीक। डबल कॉमा लगाओ। एक कंडीशन होती तो हम ब्रैकेट बंद कर देते, अब हमारे पास मल्टीपल, मैंने बोला था ना आपको, जो ब्रैकेट को जब तक हम जितनी बार ओपन करें उतना क्लोज करना पड़ेगा, अब वो कंडीशन वो घड़ी आ गई है, ठीक है। कॉमा लगाओ, एक कंडीशन बना दी A+ की, अब A की बनेगी, फिर B की बनेगी, फिर C की बनेगी, फिर D की बनेगी, ऐसी 4-5 कंडीशन बनेगी। इफ लिखो, इक्वल मत लगाना, कोई कितना बड़ा भी फार्मूला हो, एक ही बार इक्वल लगता है फार्मूले में, आप भले कितनी कंडीशन लगा दो, एक सेल में एक बार इक्वल लगेगा बस, ठीक है। तो हमने फिर डबल से इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन करा, ठीक है। किसको सेलेक्ट करेंगे डबल से? परसेंट को, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। आप बोले सर 60 तो मतलब 100 60 से बड़ा मतलब 100 भी हो सकता है, पर आपने बोला 80, तो 80 के बाद में वो अलग कंडीशन लग गई, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं कि 60 से 80 के बीच में, वो ऑटोमेटिकली सब सिस्टम कर लेता है, ठीक है। आपने क्या बोला? परसेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, उसको कॉमा डबल कॉमा, 60 से ऊपर होगा तो उसको कौन सा नंबर कौन सा ग्रेड देंगे? तो A दे दिया हमने, डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर लगाना है, याद रखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो होगा सिस्टम, कॉमा। इफ ब्रैकेट ओपन, सेल सेलेक्ट कौन सी? वेरी गुड। अब आप बोलते जाओ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 45, कॉमा डबल कॉमा, उनको कौन सा ग्रेड देंगे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, B। डबल इन्वर्टेड कॉमा, खाली कॉमा, ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे अभी तो चलेगा। इफ ब्रैकेट ओपन, फिर सेलेक्ट सेल ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, कॉमा डबल कॉमा C, डबल कॉमा, फिर
फिर ब्रैकेट पे आ गए तुम, इफ ब्रैकेट ओपन सेल सेलेक्ट ग्रेटर देन, नहीं लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दो आप, मान गए आपकी बात। कभी माइनस में भी पेपर होता है, मतलब पेपर तो सही होता है नंबर में, अगर माइनस में भी नंबर आता है ना माइनस, तो हम लेस देन 33 कर दो आप। 33 से छोटा नंबर कितना हो जाए वो, ठीक है, 33 से छोटा नंबर कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 -2 ऐसा कितना भी होगा, सबको हम क्या मान लेंगे, डी ग्रेड, ठीक है। तो हमने लेस देन करा, कॉमा डबल कॉमा डी डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट तब तक क्लोज करेंगे तब तक उसका कलर ब्लैक ना हो जाए, या फिर जितनी बार ओपन करा है उतनी बार क्लोज, उतनी बार गिन लो और क्लोज कर दो। इतना कौन गिने, आप तो देखते जाओ। ब्लैक है क्या, अब ब्लैक प्योर ब्लैक होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये आपका फार्मूला आ गया। फार्मूला तुमको बड़ा जरूर लग रहा है, यदि समझोगे तो वो फार्मूले में कोई दम ही नहीं है, बिल्कुल दम नहीं है। आपने इक्वल लिखा, इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन करके सेल सेलेक्ट कर लिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 कर लिया, कॉमा डबल कॉमा ए प्लस कर देना, ए को बी कर देना, बी को सी कर देना, समझ गए, और 80 को नीचे नीचे घटाते जाना बस, और इंटर करो। आप बोलोगे सर सी ग्रेड आया इसका, तो भैया इसने कोई बहुत महान काम थोड़ी ना करा, इसका नंबर भी तो कम है, ठीक है। इसके नंबर हम बढ़ाएंगे, बढ़ा के देख लेते हैं। इसके नंबर बढ़ा दो, इसको 100 कर दो, इसको भी 100 कर दो, अरे ज्यादा हो जाए ये, फिर भी देखो 100 के बाद में उसकी, हाँ उसके नंबर नहीं बढ़े, आपने 80 कर दो, इसको ए प्लस आ गया, समझ गए। ऑटोमेटिकली वो कम ज्यादा परसेंटेज हो जाएंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है, एक बार हमने फार्मूला लगा दिया। आज हमने देखा टोटल वाला फार्मूला, परसेंट वाला फार्मूला, पास और फेल और ग्रेड, अभी और फार्मूले बचे हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसका टेंशन मत लो आप। और ऐसा तो बिल्कुल सोचने मत कि हमको समझ में नहीं आएगा, आपको मैं ऐसा बना ही दूंगा कि समझ में आ जाएगा। अभी इसको मैं 3 बार पढ़ाऊंगा गैप में, अभी पढ़ लिया ये खत्म हो जाएगा, फिर डबल से वर्ड चालू करेंगे पावर पॉइंट, फिर इसको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। इसको दो, ये एक्सेल ऐसी चीज है, इसको 3-4 बार पढ़ना पड़ता है, वर्ड तो एक बार में समझ में आ जाएगा, पावर पॉइंट भी एक बार में आ जाएगा। एक्सेल में क्या है, फार्मूले, हम लोग को भी क्यों याद रहते पता है, क्योंकि डेली पढ़ाते हैं। यदि आपसे, मेरे से आप नया फार्मूला पूछ लो ऐसा जो मैंने नहीं पढ़ा आज तक, तो मेरे को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। तो आप लोगों ने भी तो नहीं पढ़ा ना आज तक, तो टाइम लगेगा बस, है ना, सीख जाओगे, पर 100% सीख जाओगे। इतना क्लियर है आज के लिए, काफी, ठीक है। फार्मूला अब भी भेज देता हूँ।